दोस्तों 20 मार्च को हमारा कक्षा 12वीं का समाजशास्त्र सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर है। लगातार दोस्तों तैयारी कराते जा रहा हूँ, इसलिए आपको पहले ही 2 अंकी वाले 3 अंकी वाले महात्वपूर्ण के प्रश्न कवर कर दिए, बसनेस भी आपको प्रैक्टिस करा दी है। ओके, अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। ये आपका पार्ट 2 है, पार्ट 1 भी आ चुका है 4 नंबर वाले प्रश्न का। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं 12th सोशियोलॉजी टॉपर श्री 2025 नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप क्या तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो आपके ये 4 अंकी वाले प्रश्न का लास्ट पार्ट है, क्योंकि जितने बताऊं तैयार करते जाइएगा। और आपको क्या करना है, सोशियोलॉजी में कोशिश करिएगा कि आप क्या अपनी बुक से देखें कौन कौन से टॉपिक हैं, तो उनको भी एक बार आपको क्या पढ़ने का प्रयास करना है कि बुक से टॉपिक 20 से बन जाते होंगे। तो जो मैं क्वेश्चन बताऊँ वो पढ़ के आपको रखना ही है। मेरा लक्ष्य मेरी किस्मत पर निर्भर करता है, और पर मेरा रास्ता मेरी हिम्मत पर क्या निर्भर करता है। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार के प्रमुख गुणों की विवेचना कीजिए। संयुक्त परिवार के आपको प्रमुख गुण बताना है, तो सामाजिक सुरक्षा हो जाता है। दूसरा है आपका संस्कृति का हस्तांतरण। तीसरा है अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण। 5वां है आपका सामाजिक शिक्षा प्रद स्वस्थ मनोरंजन। कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप तैयार करें, आपको हेडिंग एकदम परफेक्ट आपको याद होनी चाहिए कि संयुक्त परिवार के गुण आ जाते हैं, तो मैं इन पॉइंटों के अंदर बातें बतानी। अगर इतना बस आप पढ़ के रखते हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत आप समझ सकते हैं, क्योंकि अगर हम क्या अपने परिवार संयुक्त परिवार के संग रहते हैं, ओके, तो हमें क्या पूरी प्रकार से सुरक्षा प्राप्त होती है। ओके, इसके साथ ही ओके जो आपका माता बहन बच्चों की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। मान लीजिए क्या है, किसी माता पिता की मृत्यु हो जाती है, तो उसके जो दादा दादी हैं, चाचा चाची, तो उनको इनका सहयोग करेंगे। अगर संयुक्त परिवार है, ओके, एकल परिवार में तो कोई नहीं रहता है। एकल परिवार क्या मतलब, माता पिता और उनके बच्चे, तो ये एकल परिवार है। संयुक्त परिवार में दादा दादी भी रहते हैं, चाचा चाची भी रहते हैं हमारे। ओके, तो ओके उस प्रकार से जो आपका परिवार होता है संयुक्त परिवार कहलाता है। इस प्रकार से तो हमें क्या है, सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है। संस्कृति का क्या है, हस्तांतरण होता है। उसमें क्या संस्कृति हस्तांतरण किस प्रकार से, क्योंकि दादा दादी भी होंगे, तो उनकी पीढ़ी की जो बातें हैं, संस्कृति है, वो हमें क्या शिक्षा देते हैं। तो इस बार से संस्कृति का हस्तांतरण, आपका अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण रहता है, साथ ही सामाजिक शिक्षाप्रद और स्वस्थ मनोरंजन भी होता है। तो ये आपके पॉइंट दिए हुए हैं। ओके, क्योंकि इसमें क्या है, भाई बहन होते हैं, चाचा चाची के लड़के हो जाते हैं। ओके, तो ये इस बार से क्या है, हमें बहुत सारे लोग भी मिल जाते हैं खेलने के लिए। ओके, एकल परिवार क्या है, ओके, अगर एकल परिवार में एक ही बच्चा है या 2 बच्चे हैं, तो आपस में खेलने में दिक्कत हो रही है। लेकिन अगर क्या है, बहुत ज़्यादा लोग बच्चे हैं, तो आपस में बहुत ज़्यादा खेल सकते हैं, तो वो मनोरंजन उससे संबंधित आ रहा है। क्लियर है। तो टॉपिक को जैसे मैं समझा रहा हूँ, इस बार से समझ के रखिए अपने हिसाब से, आप फिर लिख पाएंगे। जैसे भारत में जनजातियों की 4 विशेषताएं। जनजाति की क्या विशेषता है कि पहला है कि एक क्षेत्रीय समुदाय होता है, दूसरा इनकी क्या है, पृथक भाषा होती है, अपनी इनकी भाषा होती है। पॉइंट आपको अच्छे से तैयार करना है, फिर इसके बारे में पढ़ लेते हैं तो भी आप आराम से लिख पाएंगे। तीसरा है दोस्तों आपका अंतर विवाह समुदाय। चौथा है आपका समानता की चेतना। तो ये आपके दिए हुए हैं जनजातीय, भारत में जनजातियों की 4 विशेषताएं तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जिस हिसाब से पेपर में लिखना चाहिए, जिस पॉइंटों के आधार पर लिखना चाहिए, उस हिसाब से दिया हुआ है। जनजातियों की कोई 3 आपको क्या है समस्याओं का आपको क्या है सामना करना पड़ता है। जनजाति है, उन्हें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो आपसे पूछा जा रहा है। अब जनजाति क्या मेन जंगलों में रहते हो, तो जनजाति लोग इतने दूर घने जंगलों या पहाड़ों में रहते हैं, वहाँ यातायात के साधन तथा संचार की सुविधा है नहीं। वहाँ ऐसे जंगलों में रहते हैं, वहाँ वो मोबाइल भी नहीं चला सकती, नेटवर्क ही नहीं आते हैं। ओके, ऐसे स्थानों तक में रहते हैं, साथ ही वहाँ यातायात की सुविधा नहीं है। और वहाँ आज के वैज्ञानिक युग से क्या है, तरक्की की अनजान है, क्योंकि विज्ञान ने आज कहाँ तक उन्नति कर ली, उन्हें ये भी पता नहीं है। तो उनकी एक समस्या भी है। इस दूसरा ये समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों और जातियों के लोगों के लगातार शोषण हो रहा है, तब इन लोगों को पैसे की जरूरत होती है, तो साहूकार बहुत ज़्यादा ब्याज वसूलते हैं और इनकी बनाई चीज़ों का क्या है कम दाम में खरीद लेते हैं। तो यह साहूकार द्वारा क्या है इन्हें लोन तो दिया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्याज वसूला जाता है। साथ इनकी क्या है जो चीज़ें होती हैं इन्हें कम दामों में ले लिया जाता है। तो ये भी आपका क्या है उनकी समस्याओं का सामना है। आजकल नए उद्योग लगने शुरू हो गए हैं, जहाँ पर उद्योगों के मालिक इन लोगों को क्या है कम मजदूरी पर काम में रख लेते हैं, कि मतलब मजबूरी के एक बार से फायदा उठा लेते हैं। और आजकल नए नए अफसर इनके क्षेत्र में जाने लग गए हैं, जहाँ पर अफसर इनके अंदरूनी मामलों में दखल देते हैं। इनकी वजह से इन लोगों को अफसरों के साथ समन्वय रखने के लिए समस्या भी आती है। तो ये सब हैं समस्याएं जो क्या है जनजातियों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अन्य पिछड़े वर्गों की वर्तमान समस्या क्या है, किन्हीं 4 को आपको संक्षिप्त लिखना है। तो अन्य पिछड़े वर्गों की समस्याएं क्रम से दिया हुआ, पढ़ते ही आपको बहुत ज़्यादा सिंपल है, चीज़ों को आप समझ रखिएगा तो आपको क्या है आसान लगेगा। ओके, और अन्य सब्जेक्ट की अपेक्षा बहुत ज़्यादा आसान रहता है, क्योंकि ये सब बातें आप जानते हैं। ओके, और अपनी भाषा में भी आप लिख सकते हैं। बस थोड़ा सा एक बार आपको पढ़ के रखना है किस टाइप का क्वेश्चन आता है, किस टॉपिक पर पूछा जाता है, तो हमें क्या लिखना है। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है अन्य पिछड़े वर्गों की वर्तमान समस्याएं। ओके, तो सभी आपको तैयार कर ले, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट कोशिश करिए जो भी आप आंसर दें पॉइंट वाइज पॉइंट आपको बताना। 4 नंबर क्वेश्चन है 4 पॉइंट में, 3 नंबर क्वेश्चन है 3 पॉइंट में। ओके, पॉइंट में आपको चीज़ें बताइएगा तो आपको तुरंत नंबर मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट है भूमंडलीय संचार का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपका दिया हुआ है भूमंडलीय संचार का क्या भारत पर प्रभाव पड़ता है, एक बार आपको पढ़ लेना है। ओके, तो समझ में आ जाएगा आपका। ओके, संचार की मैंने आपको यहाँ बात बतानी है, तो ये आपका पूरा संचार के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्वेश्चन है 6वां,
भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्था के कोई 4 लक्षण आपको बताना है, चाहे लक्षण कहा जाए, विशेषता कहा जाए, महत्व भी आ जाता तो भी आप इसे लिख सकते हैं। भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्था के क्या क्या आपके लक्षण है। तो पहला जैसे भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्था में मुक्त बाजार के सिद्धांत पर आधारित है, मुक्त बाजार से प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है और कार्यदक्षता में क्या बढ़ती है। साथ ही भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्था में किसी देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था से में अधिक विदेशी निवेश होता है, अधिक विदेशी निवेश से कमजोर अर्थव्यवस्था को भी क्या मजबूती प्राप्त हो जाती है। यानी क्या है, भूमंडलीकृत आ जाता तो क्या विदेशी का भी विदेशी सामान भी आ जाता है। विदेशी सामान आया तो हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था वो मजबूत होगी, क्योंकि यहाँ से सरकार को टैक्स वगैरह मिलेगा इस प्रकार से। नेक्स्ट तीसरा है, विदेशी पूंजी और वस्तुओं को अनियंत्रित प्रवाह के लिए मुक्त द्वार नीति का क्या प्रयोग किया जाता है। यह समझा जाता है किसी से क्या है तीसरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को क्या गति मिलती है। और चौथा पॉइंट दिया तो अच्छे से तैयार आपको कर लेना है। नेक्स्ट हमारा ये सातवां क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन है कि भारत में समाज सुधार आंदोलन क्यों शुरू हुआ। भारत में समाज सुधार आंदोलन क्यों शुरू हुआ है, ये 4 पॉइंटों के अंदर बताया जा रही है। सातवां क्वेश्चन है आपको। तो भारत में समाज सुधार आंदोलन क्यों शुरू हुआ है, तो पॉइंट आपसे बताया जाएगा। पहला था है कि भारतीय समाज में क्या है फैली कुरीतियों को धर्म के साथ जोड़ा जाता था। जो क्या है गलत काम हो रहे थे उन्हें धर्म के साथ जोड़ दिया जाता था। जो कुरीतियां थी समाज में उन्हें धर्म के नाम से जोड़ दिया जाता था, इसलिए आंदोलन चलाया गया। भारत का जातीय आधार पर विभाजन तथा जाति धर्म के आधार पर बनी हुई थी जाति के नियमों को तोड़ना कि पाप से जैसा माना जाता था। भारतीय समाज में स्त्रियों की दशा काफी निम्न थी, जिस वजह से उनका क्या है कोई महत्व नहीं रह गया। साथ ही भारतीय समाज में अशिक्षा का बोलबाला था तथा जाति प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह की मनाही इत्यादि बहुत सी कुरीतियां समाज में फैली हुई थी। इन सब से कारणों से वजह से शिक्षित समाज सुधारकों ने समाज सुधार करने की ठानी और समाज सुधार आंदोलन स्टार्ट किया। तो यही पूछा जा रहा है समाज सुधार आंदोलन क्यों शुरू किए गए, तो इन कारणों से शुरू किए गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, M.N. राय द्वारा वर्गीकृत सामाजिक आंदोलन के प्रकारों को विवेचना कीजिए। M.N. राय द्वारा सामाजिक आंदोलन किस प्रकार से बांटा गया है, तो आपको बताना। पहला तो होता है आपके सुधारवादी आंदोलन। अब सुधारवादी आंदोलन किस प्रकार से, तो वो आपका दिया है, तैयार कर लीजिएगा। दूसरा है आपका दोस्तों प्रतिदात्मक तथा आपका रूपांतरकारी आंदोलन। तीसरा है आपका क्रांतिकारी आंदोलन। तो ये आपके पॉइंट वाइज पॉइंट बताया जा रहे हैं, आंदोलन के प्रकार तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था में पृथक्करण और अधिक्रमण इसकी क्या भूमिका होती है। जाति प्रथा क्या है, उसमें पृथक्करण की और अधिक्रम की क्या भूमिका है, तो जाति प्रथा में पृथक्करण की भूमिका बताई जा रही है, फिर अधिक्रम की भूमिका बताई जा रही है। तो इसे भी आपको क्या है एक बार तैयार कर लीजिएगा। सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप पढ़ के थोड़ा सा समझ लेते हैं तो आपका तैयार हो जाएगा। कोशिश करिएगा यहाँ एक भी आपको रटना नहीं, पढ़ बस के आपको समझना है कि उस टॉपिक है क्या, उस टॉपिक को समझ लेते अपनी लैंग्वेज में आप लिख पाएंगे। ओके, क्योंकि रटते हैं तो एक ही 2 लाइन आप पेपर में लिख पाएंगे, फिर ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आपका रहता है। इसलिए आपको टॉपिक को समझने का प्रयास करना है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, PDF मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, साथ ही आपको प्रीवियस ईयर पे मॉडल पेपर, साथ ही 2 अंकी, 3 अंकी, 4 अंकी और वस्तुनिष्ठ अलग से भी आपको क्या है क्वेश्चन दिए जाएंगे। और जो भी आपका मटेरियल रहेगा PDF मटेरियल रहेगा, कम समय में दोस्तों आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे, बार बार रिवीजन कर पाएंगे। तो 90 39 53 40 89 दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके कोर्स की सारी जानकारी लेकर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रश्न 10वां इंपॉर्टेंट रहने वाला है, संयुक्त परिवार के दोष क्या है। अभी हमने पहले इसमें इसी वीडियो में देखा है संयुक्त परिवार के गुण बताए थे। तो संयुक्त परिवार के दोष और संयुक्त परिवार के गुण तैयार करके रखिएगा। इसी बार से दोस्तों आपको एकल परिवार के गुण और एकल परिवार के दोष भी आपको तैयार करके रखना है। ओके, यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा, संयुक्त परिवार और एकल परिवार से क्वेश्चन बनेगा, टॉपिक को क्लियर करके यहाँ से रखना है। क्लियर है। तो देखिए इसमें क्या क्या दोष होते हैं कि व्यक्तित्व के विकास में बाधक होता है। व्यक्तित्व के विकास में बाधक कि जब हमें क्या है अगर कोई भी काम करना है, ओके, तो हमें सबसे पूछा भाई चाचा चाची दादा दादी से, माता पिता से अनुमति, हर से अनुमति लेने पड़ रही है। ओके, साथ ही अपने मन चाहे थोड़ा काम नहीं कर पाते, इससे व्यक्तित्व का विकास भी बाधा होती है। ओके, इसके साथ ही सदस्यों में द्वेष और कलह हो जाता है। अब इसमें चाचा चाची भी रहे, दादा दादी भी और भी हो गए, तो आपसी में अगर मतभेद हो गया, लड़ाई वगैरह होती रहती है, तो हो जाता है कि जब इतने सारे ज़्यादा लोग रहते हैं तो आपस में मतभेद हो जाता है उनका। ओके, किसी भी टॉपिक पर लड़ाई हो जाती है शुरू, तो इससे क्या है घर में क्या है कलेश हो जाता है। ओके, तो जिससे अब कलेश तो हो रहा, लड़ाई तो हो रही है, मान लीजिए आपके माता पिता और चाचा चाची लड़ाई हो जाती है। लेकिन उनकी लड़ाई तो चल रही है ठीक है, लेकिन इसमें आप मान लीजिए बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका तो दिक्कत होगा ना इसमें। ओके, आपका भी माइंड खराब होगा। ओके, इस प्रकार से तो ये आपका क्या दिक्कत हो जाती है। साथ ही सामाजिक समस्याओं का पोषण होता है। सामाजिक समस्या का पोषण किस प्रकार से, भारतीय समाज अधिकांश समस्या जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, स्त्रियों का शोषण, अशिक्षा और ये सब आपके कर्मकांडों पर क्या जातिवाद आदि को बढ़ावा देने में संयुक्त महत्व परिवार की भूमिका रहती है। क्योंकि इसमें क्या आपके वृद्ध लोग भी हैं और आप भी है। ओके, तो वो क्या है सामाजिक समस्याओं को सामाजिक जो कृतियां हैं इन्हें भी क्या है मानते हैं। इससे भी आपको वैसे क्या है पोषण मिलता है सामाजिक समस्याओं को। नेक्स्ट है पीढ़ियों के बीच अंतर। पीढ़ियों के बीच क्या है अंतर होने के कारण क्या तनाव हो जाता है। पीढ़ियों के बीच क्या तनाव हो जाता है। मान लीजिए आप कह रहे हैं कि हमें इस प्रकार के कपड़े पहने हैं, इस डिजाइनिंग के बाल कटाने हैं, मान लीजिए इस प्रकार से। लेकिन आपके दादाजी कहते हैं कि इस प्रकार से घोड़े जैसे आपने बाल रखवा दिए। इस प्रकार से मतलब आप समझ सकते हैं मैं क्या बात बता रहा हूँ। आप किसी प्रकार का पहनावा पहन रहे हैं, आप कहें ये तो मॉडर्न टाइप का पहनावा है, लेकिन आपके दादाजी दादी कह रहे हैं कि ये तो अच्छा नहीं रहता है, हमारे समाज में ऐसा नहीं पहना जाता कपड़े। के तो ये सब होता है कि इसमें क्या है पीढ़ियों के बीच क्या है तनाव हो जाता है। आप क्या है नई टेक्नोलॉजी के अनुसार चलेंगे, लेकिन आपके दादाजी के पुराने अनुसार बातें करेंगे, तो इसमें क्या है तनाव हो जाता है। तो वो सब
बातें बताई, तो जैसे मैं समझा रहा हूँ इसी पर बातें आपको माइंड में रखना है, आप आराम से लिख पाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जाति विषमता को दूर करने के लिए अपनाई गई कुछ नीतियाँ कौन कौन सी है। तो देखिए जाति नियोग्यता निवारण अधिनियम 1850 आया आपका, फिर आपका अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1983 आया, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 आया, फिर आपका संविधान संशोधन 93 संविधान संशोधन अधिनियम 2005 हुआ। तो ये आपको क्या है याद रखना, और सन भी याद रखिए, ऑब्जेक्ट में आ सकता है, ऑब्जेक्ट में आएगा अत्याचार निवारण अधिनियम कब आया, तो इस बार से। तो ये आपको पहले तो पॉइंट अच्छे से याद होना चाहिए, तो उसके बारे में दो लाइन और आसानी से लिख पाएंगे, बिल्कुल सिंपल रहने वाला। मैंने आपको ये पॉइंट अगर याद हो जाते हैं तो आप बता सकते हैं जाति विषमता को दूर करने के लिए ये तरीका अपनाया गया। ओके, मतलब जाति पहले जब भेदभाव बहुत ज्यादा था, तो भेदभाव को कम करके समानता का लोगों को लाने के लिए, समानता लाने के लिए ये सब इनको क्या है अधिनियम बनाए गए। नेक्स्ट है भारत में अनुसूचित जातियों की परंपरागत समस्याएं लिखिए। तो आपकी सामाजिक समस्या है, आर्थिक समस्या है, धार्मिक समस्या है और राजनीतिक समस्या है। पढ़ते ही आपको टॉपिक बहुत ज्यादा सिंपल है, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सामाजिक समस्या, आर्थिक समस्या, धार्मिक समस्या और राजनीतिक समस्या इन पॉइंटों के अंतर्गत बताना है। नेक्स्ट हमारा भारतीय उद्योगों में भूमंडलीकरण और उदारीकरण के बाद हुए परिवर्तनों की विवेचना करिए। हमारे जो भारत के जो उद्योग हैं उनमें अगर भूमंडलीकरण आ गया, जब उदारीकरण आ गया, तो क्या क्या परिवर्तन हुआ, तो इससे क्या क्या फायदा हुआ कि निजी कंपनी विशेषता विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जैसे भारत में विदेशी उत्पादों की बाढ़ आ गई। ओके, जब उदारीकरण आ गया, भूमंडलीकरण आ गया। उदारीकरण का मतलब क्या होता है कि आपको व्यवसाय में छूट दे दी जाए। जैसे मान लो आपको क्या है बहुत सारे उद्योग करते हैं, लाइसेंस बनाना पड़ेगा, लेकिन सरकार ने कह दिया कि अब कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट आके बिजनेस करो, तो इस प्रकार से छूट दे दी जाती है, और जहाँ छूट मिलने लगी तो अधिक से अधिक कंपनी आएगी भारत में। भूमंडलीकरण से क्या है कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी अपने देश में आ सकती है। अब देश में अपने आएगी मतलब विदेशी कंपनी अपने देश में आएगी, तो इससे क्या है विदेशी उत्पादों की बाढ़ आ जाएगी, साथ ही क्या सरकार को भी अर्थव्यवस्था भी जो भारत की होगी वो सुधरेगी। तो ये सब आपके बताए जा रहे हैं कि परिवर्तन है। अब देश के उद्योगों में शुरू करने के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं। देखो जस्ट जो बात बताई मैंने वही बात बोल रही है। सरकार ने अपनी कंपनियों को निजी उद्योगों को बेचना शुरू कर दिया, जिससे उनका क्या निजीकरण होना शुरू हो गया। सारी सरकारी जो कंपनियां हैं, सरकारी कंपनी को सरकार क्या बेचना चाहती है और निजीकरण करना चाहती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सरकार जानती है जो कर्मचारी सरकारी कर्मचारी उन्हें फिक्स वेतन मिलती है वो काम अच्छे से नहीं करती, जैसे कंपनी क्या लॉस में चली जाती है, सरकार को अपना पैसा लगाना पड़ता है, प्रॉफिट नहीं हो पाता सरकारी कंपनी से। जबकि अगर निजी कंपनी होगी तो निजी कंपनी क्या है उसमें प्रॉफिट निकालने के लिए दिमाग लगाती है, लोगों को अच्छे लोगों को रखती है इस प्रकार से। तो इसलिए सरकारी कंपनी को निजीकरण में परिवर्तन किया जा रहा है। अब भारतीय उद्योग भी क्या है पार राष्ट्रीय निगमों में परिवर्तन हो रहे हैं तथा अपने उत्पादों को क्या है विदेश में बेच रहे हैं। तो ये है आपका भूमंडलीकरण और उदारीकरण के कारण भारतीय उद्योग में ये परिवर्तन आए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साइबर अपराध भारत में ही नहीं विश्व में भी बढ़ रहे हैं, समझाइए। साइबर अपराध के बारे में आप बताना है। अब ये आप टॉपिक जानते ही होंगे अच्छे से, अगर आप इंटरनेट का अच्छे से उपयोग करते हैं तो जानते हैं कितने सारे साइबर आपके स्कैम हो रहे होंगे। तो आप जानते होंगे किस प्रकार से आपको क्या है फर्जी कॉल वगैरह आते हैं, आता है कौन बनेगा करोड़पति से आ गया फोन की आप 1 करोड़ जीत गए हैं, इस प्रकार से आपने देखा ही होगा अक्सर। ओके आपकी क्या आता है कि आपकी है फेक शिकायत, मतलब आपकी शिकायत हो गई है थाने में। ओके इस बार से मतलब फेक आते हैं, तो आप मुझे इतना पैसे दे दीजिए तो मैं आपके रिपोर्ट को क्या वापस ले लूँगा। तो इस बार से फर्जी आते हैं और आपसे क्या है उसके नाम पर पैसे लिए जाते हैं। कई प्रकार की यहाँ बातें बताई गई हैं, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। तो ये तो अपने से भी आप यहाँ बता सकते हैं टॉपिक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि महिला के आंदोलन और जनजातीय आंदोलन की आपको टिप्पणी लिखनी है। महिलाओं के आंदोलन कौन कौन से हुए तो वो आपको बताने हैं। महिलाओं के आंदोलन के बारे में पूरा आपको यहाँ तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। ओके डिटेल से दिया है ताकि आप अगर एक बार पढ़ते हुए तो आपको चीज़ें समझ में आ जाए। अच्छा समझ में आएंगे अपनी लैंग्वेज में आप लिख पाएंगे। ओके कोई चीज़ को रटना नहीं, हर चीज़ को यहाँ समझने का प्रयास करना है। रटने का चीज़ वही है कि आपको डेट वगैरह आपको रटना पड़ेगा कि कौन सा कानून लाएगा, जो मैंने आपको बताया। होगा इस बार से जनजातीय आंदोलन के बारे में पूछेगा तो जनजातीय आंदोलन के बारे में आपका दिया हुआ है, तैयार आपको करके रखना है। इसके आगे आपका दिया हुआ। ओके काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग दे दिए तो इतना लॉन्ग नहीं लिखना, लेकिन आपको क्या पूरा पढ़ लीजिएगा, बार समझ लीजिएगा, फिर अपनी लैंग्वेज में आप लिख पाएंगे। ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सामाजिक आंदोलन ने भारतीय समाज में क्या परिवर्तन लाए। जो सामाजिक आंदोलन हुए क्या क्या परिवर्तन हुए। देखिए पहले तो सती प्रथा का अंत होगा। राजा राम मोहन राय के प्रयास से क्या ये सती प्रथा का अंत हो गया। ओके जिसमें क्या है किस लॉर्ड ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने क्या है सती प्रथा पर अपन बैन लगा दिया था। ओके तो ये परिवर्तन आपको बताना कि समाज में जो आंदोलन होने से क्या परिवर्तन है। राजा राम मोहन राय ने जब क्या है आंदोलन किया, सामाजिक आंदोलन सती प्रथा को लेकर, जिसके कारण यही परिणाम हुआ कि आज सती प्रथा का अंत हो गया। साथ ही बाल विवाह भी अब क्या खत्म हो गया। ओके साथ ही विधवा पुनर्विवाह स्टार्ट हो गया। पहले क्या है कि विधवा पुनर्विवाह नहीं हो सकता था। यदि क्या है उनके पति की मृत्यु हो जाती तो जो महिला है वो क्या दूसरी शादी नहीं कर सकती, उसे अकेले ही जीना होगा, जबकि ये गलत है। ओके तो पति तो खत्म हो ही गया, लेकिन महिला का तो जीवन है वो तो अपना अच्छे से जी सके। ओके तो क्या है दोबारा शादी कर सकती है। तो ये सिस्टम नहीं था, अब तो है सब कुछ है लेकिन पहले नहीं था। तो इसका भी क्या है सामाजिक आंदोलन इसके लिए किया गया, तो जिससे ये भी क्या इसका भी नियम बन गया, विधवा पुनर्विवाह भी हो सकता है। इसके साथ ही भारतीय अस्पृश्यता का विरोध, अस्पृश्यता नहीं छुआछूत। ओके पहले छुआछूत का भी सिस्टम था, वो भी अब खत्म हो चुका है। तो ये भी आपके क्या ये सब क्यों हो पा रहा होगा, ये सब अब हुआ है तो सामाजिक आंदोलन के कारण ही हो पाया होगा। तो ये सब बताया जा रहा है, ये परिवर्तन है सामाजिक आंदोलन के कारण। क्लियर है। तो इस बार तो हमें सेलेक्टेड क्वेश्चन बता दिए हैं, पहले भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं। क्रम से पढ़ना चाहते हैं 12th सोशियोलॉजी टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है,
तो प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर तैयारी कर लीजिएगा। तो वही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद वीडियो से लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।